अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त, तेगी आलू गोश्त। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बर्तन में डाल लेंगे ऑयल, उसमें डाल लेंगे प्याज, अदरक और लहसुन। इसको हमने मोटा मोटा ही काट के डाल लेना है, क्योंकि ब्राउन करने के बाद हमने इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पका लेंगे, यानी कि ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको ब्लैक ब्राउन नहीं करना, लाइट सा हमने इसको ब्राउन करना है। और साथ ही ब्राउन करने के बाद हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें और एक टमाटर। टमाटर को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 2-3 मिनट के लिए घुमा फिरा के तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है। और हम इन चीज़ों को करेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड करेंगे हम दही में डाल के, क्योंकि दही से शोरबे की जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छी बनती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। अब जो बाकी ऑयल बचा था, इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे और इसमें डाल देंगे गोश्त। ये मैंने बीफ का लिया है, 1/2 kg मेरे पास बीफ का मीट है। तो इसको ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। मीडियम आंच पे अच्छे से इसको भूनेंगे। भूनने से ही इसकी जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म होती है और जायका भी अच्छा बनता है इनका। और इन गोश्त को भूनने के बाद इसमें कुछ मसाला जात डाल देंगे, जिसमें है सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक। यही बेसिक से मसाले इसमें ऐड करेंगे और कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही, और जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो तब तक भूनेंगे जब तक इनका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। कोई भी सब्जी हो, दाल हो या गोश्त हो, जब तक उसको भूनेंगे नहीं ना तो उसका जायका नहीं आएगा। तो चलें जी, ये देख सकते हैं आप, अच्छे से हमने इन मसाला जात को भून लिया है। गोश्त में ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप जितना आपको शोरबा पसंद है आलू गोश्त में, आप उतना डाल सकते हैं। पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे, ताकि मीट जो है वो अच्छे से गल जाए। चलें जी, प्रेशर लगाने के मैंने 20 मिनट प्रेशर लगाया था, उसके बाद मैंने प्रेशर हटाया है तो हमारा गोश्त गल गया था। अब इसमें डाल देंगे जो बाकी हमारा शोरबा है ना, इसमें डाल देंगे आलू। और आलू इसमें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। आलू हमेशा गोश्त को गलाने के बाद ही डाले जाते हैं। आलू भी हमारे गल गए हैं, गोश्त भी गल गया है। और शोरबा आप जितना चाहें, अगर आपको कम पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क भी कर सकते हैं शोरबा। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया तो माशाल्लाह से शोरबे में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पे एक लेमन भी निचोड़ दें, जिससे आलू गोश्त खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसको दम पे लगा दें, ताकि जो इसकी तरी है, ऑयल है, वो ऊपर आ जाए। चलें जी, माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया है। इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए थी, शोरबा हमें इतना ही चाहिए था, और गोश्त भी कितना अच्छा टेंडर हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। अगर आपको ये मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।